हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के सैम्पल पेपर्स की बात करेंगे। जितने भी मेरे पास सैम्पल पेपर हैं, आज मैं आपके सामने सब कुछ प्रचलित करूँगी, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तीनों सैम्पल जितने भी मेरे पास सैम्पल हैं हिंदी के क्लास 7th क्लास के। ओके, तो आई विल टेक यू खंड क। प्रश्न 1, निम्नलिखित और पठित गद्यांश में आपको सिर्फ आंसर बता सकती हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबे वीडियो तो जल्दी अपलोड भी नहीं होते हैं, और यहाँ पर पूरा नेटवर्क भी है, तो आपको मैं जल्दी से करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप पहले इसको पढ़ लीजिए। जैसे मानव जाति, जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव जाति का कुछ बीमारियाँ किस रूप से मिली हैं। अब इसका आंसर तो यहीं से पता चल जाता है कि ये मानव जाति को जो बीमारियाँ विरासत में मिली हैं, उनमें अधिकस स्वास्थ्य नियमों, मतलब यहाँ तक है। ठीक है, तो आपको मैं आंसर दिखाऊंगी आखिरी में। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो आप, आराम से देख लो। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित पदार्थ, ठीक है, अपठित जो नहीं देखा है। देव मेरी भाग्य में है, क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे में, किसी चुप पड़ेगी या कमल के फूल में। ठीक है, तो बूंद किसे संबोधित कर रही है बताओ। बूंद किसे संबोधित कर रही है, जैसे कि बता रही है कि धूल में मिलूं, जलूंगी कि अंगारों में। ठीक है, तो आपको मैं आखिरी में बताऊंगी। ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब है खंड ख, किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, आपको इसमें से किन्हीं के दो शब्द के अर्थ लिखने, जैसे झूठ, सच, दुख, सुख या खुश शायद हो सकता है, गर्मी, सर्दी, चरण, वर्ण, इंतज़ार, इंतज़ार। ठीक है, किन्हीं तीन मुहावरे का वाक्य, तो कोल्हू का बैल, ये आपको पता है ये कौन सी क्लास का है, 4th क्लास का है। ठीक है, 4th क्लास का ये आपको आना चाहिए। कुत्ते की मौत करना, अपशगुन करना। ठीक है, आज कुत्ते को मोहन मौत करके आया। ठीक है, ये हो सकता है। अपशगुन माने जाते हैं ना वैसे। कैलेज पर हाथ रखना, मतलब जो भी हो। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर और अंतिम सांस से गिरना, मतलब हिम्मत वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। फिर नेक्स्ट है थर्ड, किन्हीं दो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अमर को पूछो, बस पर से बच्चा गिर गया। ठीक है, का ये है, बस पर से बच्चा गिर गया, हमारे सभी अध्यापक अच्छे हैं। ठीक है, यही होगा इसका। और अमर को पूछो का पूछो अमर को। ठीक है, इसका ये होगा, अमर नहीं, पूछो अमर को। ठीक है, अगला क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन था, किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। इच्छा, ठीक है, बगीचा, माता, ऋषि, ये सब आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि ये तो आते ही हैं, वैसे भी आते ही हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द। बसंत, विरोध, आरंभ, आदर, सम्मान। ठीक है, आदर, सम्मान, आरंभ, अंत, विरोध, क्रोध, बसंत, ऋतु। ठीक है, अब ये है। ठीक है, इस तरह के रचना के भेद लिखने आपको। ठीक है, कि माँ ने खाना बनाया और बच्चों को परोसा, इसमें क्या रचना आ रही है। ठीक है, आपको खुद करना है।
किन्हीं दो वाक्यों में वाक्य का सही भेद चुनिए। अहमद सिनेमा देखता है। अब आप वाक्य चुनिए, आपकी क्लास में पढ़ाया गया है तो ठीक है। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, इसमें देख आएगा। ठीक है, देख। और इसमें नाच आएगा, नाच देख। ठीक है, कुछ कुछ मैं आपको बता ही रही हूँ, अभी आंसर मैं सब आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर देख लो आराम से। रेखांकित शब्दों को सर्वनाम के भेद पहचानिए। जैसे इसमें हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इसी तरह हमें नीचे के भी निकालने हैं। देखो, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेकर को नदियों से बहुत प्रेम था और अपने बहनों को अपने बहन के रूप में ही देखते थे, इसीलिए। ठीक है, तो आपकी जो क्लास में पढ़ाया लिखाया गया हो वो आप लिखिए। मास्टर जी की आवाज़ जब कम ऊंची थी, बेरोजगारी के बारे में पढ़ा रहे थे, तो फिर बाद में उनकी क्यों हुई? क्योंकि मास्टर जी की आवाज़ इसलिए धीमी हुई क्योंकि जब बच्चों को पहले पहले पढ़ाएंगे तभी तो आकर्षित होंगे बच्चे। पर जो एक अप्पू था वो सिर्फ कंचे की कल्पना में रहता था, इसीलिए वो ये क्लास नहीं, मतलब कि वो ऐसी उसकी कल्पना में डूबा रहता था। ठीक है। ठीक है, अगला। किन्हीं तीन सब प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त रूप में लिखो। सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों को किस प्रकार स्वागत हुआ? किस प्रकार स्वागत हुआ कि जैसे कि जो खरगोश हैं वो उछल कूद मचाने लगे। जो बड़े खरगोश हैं वो उन्हें चकित होकर देखने लगे हैं। और जो कबूतर थी वो गुड्डू बोल रही थी। अगला सवाल। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी, बहुत सी चीज़ें। इन कामों से उन्हें सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। आपको ये खुद ही करना है सब जो किताब में पढ़ाया गया है, ये सब। ठीक है, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर बताइए। तरुआ फल नहीं खाता है, इस पहला का आंसर ये। तरुआ फल नहीं खाता है, सर्वप्रिय पान, रहीम प्रकाशित संपत्ति सचही सुजान। ठीक है। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? जो घमंडी की आँख थी वो बहुत ही दर्द होने हो रही है, और जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने निकालने की कोशिश की पर वो विफल हो गए और वो दर्द से लाल हो गया। मतलब कि उसका जो आँख था वो दर्द से करा रहा था और उसकी घमंडी भी दूर हो गई। ठीक है। फिर दूसरा, नीचे दी गए पंक्ति को माखन रोटी हाथ मह लेनी गावन के रखवाले, इसकी पंक्ति आपको लिखनी है। ठीक है, इसके आधार पर। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। आप अपने आधार से ये लगा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? किन्हीं 5 प्रश्नों के उसमें आपको किन्हीं 5 के पत्र देने हैं। मोर की चोंच कैसी थी? मोर की चोंच कैसी थी? रंग बिरंगी, पर कौन से रंग की थी ये आपको बताना है। गांधी जी क्या बनना चाहते थे? आश्रम के पूरे रखवाले बनना चाहते थे, है ना। धनराज ने अपने बचपन के बारे में क्या बताया था? धनराज बचपन में बहुत ज़्यादा, मतलब कि गरीब भी थे, है ना। तो आपको पढ़ाया गया होगा शायद, या तो बुक में होता है अगर कॉपी नहीं करा तो मीरा के भक्ति और प्रेम किसके प्रति है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। कवि की आँख में तिनका पढ़ने पर कैसे निकाला? अब भाई कवि की आँख से निकला ही नहीं, फिर बाद में कैसे निकला होगा आई डोंट नो, ये तो मुझे भी नहीं पता। नीलकंठ और राधा प्रिय ऋतु कौन सी थी? वसंत। वसंत उनकी ऋतु थी अच्छी। कवि विनाश के गीत क्यों गाना चाहता था? अब आपको पढ़ाया गया होगा।
यहाँ पर भी गद्यांश दे दिया गया है खान पान के वाला। आपको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले का ये राष्ट्रीय एकता होगा, दूसरे का होगा, देखती हूँ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नहीं, एक ही के साथ है, तो दूसरा यहाँ पर इसकी क्वेश्चन ही नहीं लिखी है हमारे पास, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन लिखा तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। जैसे चुप, यहाँ पर जैसे कि हमें दिया गया है खान पान की चीज़ों का ध्यान रखना है, बोली वाली भूषण भूषण वगैरह उसके ध्यान रखना दिए गए सभी सभी, चलो सभी खान पान की संस्कृति की राष्ट्रीय एकता में जोड़ा कौन सा गया था? नहीं नहीं नहीं, वार्षिक इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको ये सब अपने से करना है, सब अपने से करो आप, ठीक है। जागो बंसी वाले, ये तो आपको बहुत आसान था, ये तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये भोर और भरका में का है, मतलब कि भोर के समय का भी दिखाया है आपको, ठीक है, भोर के समय वाला। और मीरा कृष्णा को क्यों उठाती है? मक्खन दिए गए सभी सभी के लिए, ठीक है। कृष्ण को जगाने हेतु द्वार पर कौन कौन खड़े थे? वहाँ पर तो पशु पक्षी थोड़ा ना, वहाँ पर तो देव और मानव खड़े थे, देव और दानव खड़े थे, ठीक है, देव और दानव। ग्वाल बालों के हाथ में क्या था? दही रोटी माखन रोटी था, ठीक है। खंड का जहाँ जहाँ चाह है वहाँ राह है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। अपने मित्र या सखी को बड़े भीड़ की विवाह पर निमंत्रित करने के लिए लिख लिया। अब यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, उत्तर हैं सारे। पहले का उत्तर है मानव जाति को कुछ बीमारियों की किस रूप से मिली थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मानव जाति को। यहाँ पर देखिए दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, यहाँ पर चौथा, अंडर में करो आपको पता चल जाए, ये पांचवा। यहाँ पर ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का, ये रहा दूसरे का आंसर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये हाल आ गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ये रहा आंसर, सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कोल्लू वाला आ गया आंसर, यहाँ पर देख सकते हो कुत्ते वाला, सब कुछ आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये भी है, ठीक है, सबका आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर आप इच्छा वाला देख सकते हो, सब वो यहाँ पर है। इच्छा है अभिलाषा चा भाग वाटिका जाननी माता मुनि साधु वसंत पतझड़ संवर्धन अंत अनादर, ठीक है। यहाँ पर देखो रचना भी की है, क्या है? संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। किन्हीं दो वाक्यों के वो लिखा है, मतलब कि भाववाचक कृतवाचक क्या क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, संक्रमण रख के पूरे वाक्य वाक्य के साथ लिखा हुआ है। ये प्रश्नवाचक, इसमें बताना था सब कुछ, तो आपको पता ही है। यहाँ पर ये नदिया वाला आंसर आ गया ना, आप इसमें शॉर्ट लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, ये भी शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। आपको इतने बड़े बड़े लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, पता है क्यों? मैं आपको बताती हूँ कैसे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके आपको आंसर दिखा दिए शॉर्ट शॉर्ट, तो आप फिर छोड़ दोगे, है ना। तो आप अपने से निकाल सकते हो, या इसी पर आप छोटा बना सकते हो कि अपने से, मतलब कोई अच्छा सा शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपको बड़ा लग रहा है, ये भी बड़ा ही लग रहा है मुझे, सब बड़ा लग रहा है, पर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट रख सकते, क्योंकि मैंने अपने टाइप में शॉर्ट पढ़ा था। और ये भी देखो, ये भी पोस्ट करके आप देख लीजिएगा, ये रहा ये वाला, गांधी जी अखिल भारतीय थे कांग्रेस के लिए। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको आंसर भी, ये देखिए,
कर लिया। यहाँ पर इनकी भी आंसर आ गए। हाँ, उनकी चोट जो थी ना बकिम और पैनी थी, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर है फर्स्ट का, जो पटित वाला आ गया था ना, ये रहा देखो यहाँ पर है ना, यहाँ देखो ये वाला आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी वो बंसी वाला आ ही गया है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ खंड ग में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ चाह वहाँ राह पे और ये प्रत्येक लिखी हुई है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ से। और एक ये था हमारा ये, ठीक है। अब हम अपने सैंपल 1 कंप्लीट है हमारा हिंदी का। अब मैं अगली बार आपको अगली वीडियो में सैंपल 2 हिंदी का क्लास 7 का बताऊंगी। ओके, थैंक यू।